रूस के पूर्व से लेकर उत्तर कोरिया, चीन, सुमात्रा और भारत तक एक जबरदस्त और खूंखार शिकारी का घर है। हमारे ग्रह की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली अपने धारीदार कोट की वजह से ये छलावरन में माहिर होते हैं। ये शिकार करने के लिए ही बने हैं। ये है टाइगर। पूरे एशिया में ताकत का प्रतीक माने जाने वाला बाघ एक जबरदस्त शिकारी है। ये महाद्वीप के वर्षावनों में शिकार करते हैं। इन सबसे बड़ी जंगली बिल्लियों का वजन 300 किलो से ज्यादा और लंबाई 3 मीटर से ज्यादा हो सकती है। बिल्लियों की इस सबसे बड़ी प्रजाति का वजन और आकार उनके इलाके में शिकार की तादाद पर निर्भर करता है। मादा और नर दोनों ही शातिर शिकारी होते हैं। उनकी मांसपेशियां ताकत और रफ्तार के लिए बनी है। ये है जंगल के चोटी के शिकार। बड़े गद्देदार पैर और शिकार का पीछा करने के लिए चौकन्नी इंद्रियां, सिकुड़ने वाले पंजे और जानलेवा वार करने के लिए चीरने वाले दांत। कई मीटर दूर से झपट्टा मारने में मदद करने के लिए एक लचीली रीढ़। ये रात में छिपे रहकर शिकार करते हैं। ये है जंगल के राजा। भारत और श्रीलंका से लेकर उत्तर में नेपाल के हिमालय तक हिरणों की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। भूखे बाघ का पसंदीदा नाश्ता है सांबर हिरण और चीटल। छोटे लेकिन तेज भागने वाले ये जीव खूंखार शिकारियों से आगे निकलने के लिए विकसित हुए हैं। इनकी लंबी पतली टांगे बड़ी शान और रफ्तार से वर्षावनों में दौड़ने के लिए ढली हुई होती हैं। सफेद धब्बों वाले लाल कोट से चिटल को सही छलावरण मिलता है। जबकि सांबार हिरण की रात में घूमने की आदत उन्हें कुछ खतरों से बचाती है। दोनों के शानदार सींग हमले और बचाव के लिए सही हथियार हैं। ये संकटग्रस्त शिकारियों के लिए जरूरी शिकार है, जैसे शेर, ढोल, तेंदुए और बाघ। ये वर्षावन के फूड चेन का एक जरूरी हिस्सा है। जिस इकोसिस्टम में ये रहते हैं उसे ईंधन और आकार देते हैं। पेड़ों के बीच छिपा एक भूखा बाघ बैठा है। वो जंगल को छान रहा है। उसे शिकार की तलाश है। एक हलचल उनका ध्यान खींचती है।
और शिकार शुरू हो गया है। पूरे वर्षावन में छिपकर जिस फुर्ती से बाघ अपने शिकार का पीछा करता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अपनी जबरदस्त रफ्तार और ताकत के साथ ये अपने लजीज शिकार को मार गिराता है। बाघ झपट कर जानलेवा वार करता है और शिकार की जान ले लेता है। बाघ उन शिकारियों में से है जो इकोसिस्टम को आकार देते हैं। वो शाकाहारी जानवरों की संख्या पर कंट्रोल करके चराई को नियंत्रित करते हैं और एशियाई वर्षावनों में संतुलन और तालमेल बनाए रखते हैं। फिर भी उनकी आबादी घट रही है। 1986 से प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने बाघ को संकटग्रस्त जानवरों की लिस्ट में डाल दिया है। अवैध शिकार और सिकुड़ते जंगली परिवेश के कारण उनकी संख्या घटकर 4000 से नीचे आ गई है। फिर भी उम्मीद बाकी है। कई संगठन बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बाघों के कुदरती परिवेश का संरक्षण करके उन्हें फिर से जंगल में छोड़ रहे हैं और रेंजर्स का समर्थन कर रहे हैं। ताकि वो जंगल के राजा को सुरक्षित और संरक्षित रख सकें। ये है जंगल के राजा। ओशियानिया के पेड़ों की चोटियों पर रेप्टाइल्स छिपे रहते हैं और रंग बिरंगे पक्षी आसमान में उड़ते हैं। न्यू गिनी, ईस्टर्न इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट केप यॉर्क पेनिनसुला में एक चमकीले रंग का जीव अपने वातावरण में पूरी तरह से छिपा हुआ रहता है। एक घात लगाने वाला शिकारी जो ऊपर और नीचे से हमला कर सकता है। ये वर्षावन की कैनपी से आसानी से शिकार करने के लिए बने हुए हैं। ये है ग्रीन ट्री पाइथन। अपनी लंबी पूंछ के साथ ये पाइथन यानी अजगर पेड़ों की शाखाओं से अपने शरीर को टिकाकर बहुत ऊंचाई तक रेंग सकता है। वो आसानी से नजर नहीं आते। उनका चमकीला हरा रंग उन्हें वर्षावन की हरियाली के साथ घुलने मिलने में मदद करता है। ये डेनट्री वर्षावन के इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। शिकारी होने के नाते ग्रीन ट्री पाइथन्स फूड चेन के संतुलन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये घात लगाकर शिकार को कस के जकड़ लेते हैं। ये बेहद शातिर जंगली हत्यारा शिकार के लिए तैयार है। वर्षावन की कैनपी के ऊपर आसमान में एक पक्षी उड़ता है जो सभी आकार और रंगों में मिलता है। दुनिया भर में इसकी लगभग 400 प्रजातियां हैं। ये पृथ्वी के सबसे होशियार पक्षी में से है। नकल करने में माहिर। ये है पैरट यानी तोता। 80 साल का जीवन काल लिए तोता वर्षावन में पनपने के लिए विकसित हुआ है। मजबूत चोंच और तेज उड़ान के कौशल के साथ
ये समूहों में यात्रा करते हैं ताकि ये सभी छिपे हुए शिकारियों से बच सकें। अकेला तोता बहुत असुरक्षित होता है। वैसे तो ये बहुत होशियार होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें धोखा खा जाती हैं। पेड़ पत्तियों के बीच छिपे रहकर अजगर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करता है और वार करता है। ये लाचार तोते को धीरे धीरे जकड़ लेता है। और फिर उसे पूरा निगल जाता है। साउथ अमेरिका की सेंट्रल और सदर्न रिवर सिस्टम की मूल निवासी, प्रकृति के सबसे बदनाम और खूंखार शिकारियों में से एक, जो शिकार करने और अपने शिकार को चीरने में एकदम माहिर है। ये बहुत तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य से टकराती है। पानी में रहकर घात लगाने वाले ये हमलावर भूख लगने पर बहुत खूंखार हो जाते हैं। ये है पिराना। ये आकार में छोटी होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। ये फुर्तीली, तेज और खतरनाक होती है। ऊपरी और निचली जबड़े पर लगे नुकीले टिकोने दांतों की मदद से ये अपने शिकार को जकड़कर फंसा सकती है। इनके पास सूंघने की अद्भुत क्षमता है, जिससे वो शिकार और शिकारी का सटीक पता लगा लेती हैं। ये 3 किलोमीटर दूर से खून की गंध सूंघ सकती है। अमेज़न के मटमैले पानी में जिंदा रहने और शिकार में काबिल पिराना बचाव और हमले में माहिर होती हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये 1000 मछलियों तक के झुंड में रहती हैं। इन झुंडों को शोल्स कहा जाता है, जो कई दुश्मनों से बचने में इनकी मदद करते हैं, जैसे केमन, रिवर डॉल्फिन, कछुए और पक्षी। साथ ही हमले के लिए भी ये तैयार रहती हैं। ये डरावने शोल्स कुछ ही मिनटों में शिकार को साफ कर सकते हैं। ये खाने को देखते ही पागल हो जाते हैं। झुंड अपने शिकार पर हावी हो जाता है।
ये बड़ी रफ्तार और कुशलता के साथ हमला करती हैं। उनके धारदार दांत मांस को चीरते हैं और ये अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। ये पिरान्हास कुछ भी खा सकती हैं, चाहे वो जिंदा हो या मरा हो। दुनिया में पिरान्हा की 60 प्रजातियां हैं और अभी और भी खोजी जानी बाकी हैं। फिलहाल इनकी आबादी स्थिर है। ये सिल्वर स्केल्स वाली मछली शिकारी, शिकार और सफाई कर्मी के रूप में फल फूल रही है। पिरान्हा वर्षावन के इकोसिस्टम का एक जरूरी अंग है। ये बीमार और कमजोर जीवों का खात्मा करती हैं। ये साबित करती हैं कि सबसे मजबूत जीवों को जिंदा रहने का पूरा हक है। स्थानीय भाषा में इन्हें टूथफिश कहा जाता है। ये है खौफनाक पिरान्हा। एशिया और ऑस्ट्रेलिया की नदियों और तटीय मैनग्रोव्स में पृथ्वी पर सबसे बड़े जिंदा रेप्टाइल छिपे हुए हैं। पृथ्वी पर 24 करोड़ वर्षों से ये प्राग ऐतिहासिक जल में रहने वाले जीव हैं। इनके जबड़े किसी भी प्राणी से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये है खारे पानी का मगरमच्छ। खारे पानी के नर मगरमच्छों का वजन 1 टन से ज्यादा हो सकता है। उनकी भयानक बाइट की वजह से ये मगरमच्छ इस खारे पानी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शिकारी बन जाते हैं। 68 धारदार दांत आसानी से मांस को चीर देते हैं और 2 टन से ज्यादा का बाइट फोर्स हड्डियों का चूरमा बना देता है। उनकी लंबी, शक्तिशाली पूंछ उन्हें नदियों में तेजी से तैरने और पानी से बाहर छलांग लगाते हुए शिकार को चौकन्ना कर वार करने में मदद करती है। ये 1 घंटे तक पानी के अंदर रह सकते हैं। उनके गले में पानी को बाहर रखने के लिए खास हड्डियों के फ्लैप्स होते हैं। उनके नॉस्ट्रिल्स बंद हो सकते हैं और उनके पास तीसरी ट्रांसपेरेंट पलक होती है जिससे वो पानी के अंदर देख सकते हैं। ये उनके जमीनी शिकार का पीछा करने, घात लगाने और उसे डुबाने के लिए एकदम सही है। ये मौका परस्त हत्यारे साल में 50 बार भरपेट खाना खाते हैं। ये एक बहुत विकसित शिकारी है। ये पंख वाला स्तनपाई जीव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखा जाता है। ये नेविगेशन के उस्ताद होते हैं जो रात भर में 150 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भर सकते हैं। ये फ्लाइंग फॉक्सेस और फ्रूट बैट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। 1 मीटर से भी ज्यादा चौड़े पंखों वाले ये फ्रूट बैट्स रात के आसमान के मालिक होते हैं। फूलों के मीठे रस और फलों का भरपूर रस पीते हुए ये अनगिनत पौधों के परागण यानी पॉलिनेशन का काम करते हैं। देखने और सूंघने की इंद्रियों से लैस ये घने अंधेरे में भी अपने खाने का पता लगा सकते हैं। अपने चमड़े के पंखों के साथ ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के घने पेड़ों में भी आसानी से उड़ सकते हैं। उनकी तेज याददाश्त भरपूर मात्रा में खाना मिलने की जगहों को याद रखती है। ये प्यारे जीव हर रात अपने शरीर के वजन के आधे हिस्से के बराबर फल खाते हैं। फ्रूट बैट एक खास प्रजाति है जिसने रात में अपने सारे जरूरी काम करने के लिए खुद को ढाल लिया है। ये अपने रहने की जगह के संतुलन को बनाए रखते हैं।
पानी पीने के लिए सतह के पास उड़ते वक्त ये फ्रूट बैट्स पानी के नीचे छिपे खतरों से अनजान होते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ बड़े ही धीरज के साथ हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि कोई और भी मुकाबले में है। सतह के नीचे मीठे पानी के मगरमच्छ भी छिपे रहते हैं। अपने लजीज शिकार पर फोकस करते हुए ये खारे पानी के मगरमच्छ पानी को चीरते हुए हैरान करने वाली रफ्तार से निकलते हैं। मजबूत जबड़े में अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ जीत गए हैं। खौफनाक शिकारी और अपने इलाके के मालिक, ये खारे पानी के मगरमच्छ शिकार की आबादी को कंट्रोल करने वाले चरम के शिकारी हैं। ये विकराल रेप्टाइल्स लाखों सालों से पृथ्वी पर बिना किसी बदलाव के घूम रहे हैं। वहाँ ऊपर की हरी भरी कैनपी में फ्रूट बैट परागण करने में जरूरी भूमिका निभाते हैं। फिर भी वनों की कटाई, हैबिटेट के नुकसान और आदमी की घुसपैठ के साथ दोनों का अस्तित्व अब खतरे में है। खारे पानी के मगरमच्छ को मनुष्य और पशुओं के लिए खतरा मानकर निशाना बनाया जा रहा है और बीमारियां फैलाने के डर से फ्रूट बैट्स को मारा जा रहा है। संरक्षणकर्ता लोकल कम्युनिटीज के साथ संघर्ष को कम करके खारे पानी के मगरमच्छों और फ्रूट बैट्स को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों जीव वर्षा वन के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनका जिंदा रहना इस जरूरी बायोम की जैव विविधता के लिए जरूरी है। ये सामाजिक प्राणी केवल अमेरिका के वर्षावनों में 7000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अपने दल की सुरक्षा के लिए ये चीख जैसी पुकार लगाते हैं। ये है हाउलर मंकी। ये शोर मचाने वाले स्तनधारी जीव बड़े दलों में रहते हैं, जिन्हें ट्रूप या ट्राइब कहते हैं। बड़े दलों में रहना हाउलर मंकीज को अपने शिकारियों से सुरक्षा देता है, जिनमें जैगुआर, सांप और पक्षी भी शामिल हैं। पेड़ों की शाखाओं पर लिपटकर पकड़ बनाने वाली इनके शरीर जितनी लंबी पूंछ की मदद से ये शिकारियों से बचकर बड़े आराम से पेड़ों के बीच सफर करते हैं। ये वर्षावन में सबसे तेज चिल्लाने वाले प्राणी हैं। इनकी चीख दूर दूर तक सुनी जा सकती है, जो दुश्मन ट्राइब या आसपास मौजूद शिकारियों के बारे में चौकन्ना करती है। अपने पूर्वजों के विपरीत हाउलर बंदर फ्रूट्स और नट्स खाते हैं। अपनी सूंघने की शक्ति से वो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से खाना ढूंढ लेते हैं। ये जिन पेड़ों और पौधों को खाते हैं, उनके बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। और ये अपने पर्यावरण के आर्किटेक्ट्स हैं, जो विकास और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। इन बंदरों ने वर्षावन में अपनी सबसे तेज आवाज की वजह से नाम कमाया है। उनकी गड़गड़ाहट जैसी गूंज वाली आवाज 5 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सबसे बड़े बंदर हैं। इनके समूह में 20 तक बंदर हो सकते हैं। अपने इलाके की रक्षा करने और शिकारियों को भगाने के लिए
अपनी चीख का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो शांति से पत्तियों की दावत उड़ा सकें। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए हावला बंदर वर्षावन में बिल्कुल घर जैसा महसूस करते हैं। हाउलर बंदर की 15 अलग-अलग प्रजातियां हैं। इस जंगल में 1 लाख हाउलर्स हैं। फिर भी ब्लैक और गोल्ड हाउलर बंदर खतरे में है और युकाटान ब्लैक हाउलर बंदर विलुप्त होने की कगार पर है। 1978 से शिकार, जंगल नष्ट होने और बीमारी की वजह से उनकी आबादी में 60% से ज्यादा की कमी आई है। बुशमीट के रूप में शिकार किए जाने की वजह से उनकी भी आबादी कम हो रही है और जैसे जैसे वर्षावन रोज जलते जा रहे हैं, उनके रहने की जगह भी तेजी से कम हो रही है। इको टूरिज्म और संरक्षण से सभी वर्षावन बंदरों की सुरक्षा में मदद मिली है। कैनपी पुल उन्हें पूरे साउथ अमेरिका में सड़क पार करने में मदद करते हैं। हाउलर बंदरों का शाकाहारी आहार पेड़ों और बदले में उनके आसपास के जीवों को ईंधन देता है। ये है हाउलर बंदर। अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में, एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में कैनपी से लटके पत्तों से बने हुए घोंसलों में एक छोटा लेकिन मजबूत कीट रहता है। ये 5 लाख से ज्यादा वर्कर्स की कॉलोनीज में मिलते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में जिंदा रहने के लिए ढल चुके हैं। ये हैं वीवर एंट्स। वीवर की 2 प्रजातियां मौजूद हैं, अफ्रीकी और एशियाई। इनके पास अपने आकार से ज्यादा ताकत होती है, वजन के अनुपात में ज्यादा डेंसिटी होती है। इनमें कई मांसपेशियां और एक मजबूत ऊपरी कंकाल होता है। एशियाई वीवर एंट्स अपने पैरों पर चिपचिपे पैड्स की बदौलत अपने आकार से 100 गुना बड़ी वस्तुओं को भी उल्टा लटका कर ले जा सकती है। वीवर एंट्स पत्ते, लार्वा, भोजन और अन्य चींटियों को ले जाते हुए दिखती है। ये अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं जो मिलजुल कर रहने और काम करने के लिए विकसित हुई हैं। ये लार्वा सिल्क से जटिल घोंसले बनाती हैं जो ताजी पत्तियों को एक साथ बांधने के लिए गोंद का काम करता है। हर एक कॉलोनी में 100 से ज्यादा घोंसलों में लाखों वर्कर्स होते हैं जो एक या ज्यादा मेट करने वाली मादा रानियां बनाती हैं। कॉलोनी में रानी का काम मेटिंग करना है। वो सभी चींटियों की माँ होती है। अनगिनत वर्कर्स उसकी संतानों को पालने और उसकी रक्षा करने में मदद करते हैं। वो अपने जीवन काल में लाखों अंडे दे सकती है। अपने इलाके को लेकर वो बहुत ही कट्टर होती है। श्रमिक चींटियां बेहद आक्रामक होकर घुसपैठियों के खिलाफ अपने क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। एकजुट होकर वो अपने से बहुत बड़े कीटों पर भी हावी हो जाती हैं। वीवर एंट्स एक बहुत ही बढ़िया कीट रोधक है। कुछ किसान उन्हें खेतों में पाए जाने वाले कीटों के खिलाफ एक प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। ये वर्षावन की रक्षक हैं। वर्षावन के सभी जीवों की तरह वीवर एंट को भी वनों की कटाई, शहरीकरण और अतिक्रमण से खतरा है। पूरी दुनिया में जंगल की कटाई का मौजूदा दर और स्तर आसमान छू रहा है। वीवर एंट के लिए उसके जरूरी पेड़ गायब हो रहे हैं। अपने घोंसले बनाने के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं होने की वजह से वीवर एंट खतरे में है।
इसीलिए वो अपने इलाके को लेकर बहुत आक्रामक होते हैं। ये कुशलता से बने हुए घोंसले वीवर एंट कॉलोनीज का दिल और आत्मा है, जो शिकारियों के खिलाफ उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें आश्रय देते हैं। उन्हें परेशान करना लाखों वीवर एंट्स के गुस्से को दावत देना है। जंगल में ये जाना माना वानर 10 अफ्रीकी देशों में पाया जा सकता है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया और इक्वेटोरियल गिनी। ये हमारे ग्रह पर सबसे बड़े प्राइमेट्स हैं। ये अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के लिए खास तौर से अनुकूलित हैं। विशाल आकार और ताकत, संतुलित अंगूठे और मजबूत जबड़े के साथ ये वर्षावन की रखवाली करते हैं। ये है गोरिल्ला। इनकी आबादी 3 लाख से थोड़ी ज्यादा है। जमीन पर रहने वाले ये महान वानर सेंट्रल अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पर हावी हैं। इनका वजन 200 किलो तक होता है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये बहुत साहसी प्राइमेट्स हैं। सदियों से गोरिल्ला के विकास के अनुकूलन का एक खास तरीका सामने आया है। उनके विपरीत अंगूठे और पैरों की बड़ी उंगलियां चढ़ने, पकड़ने और चीजों को नोचने के काबिल बनाती हैं, जो पेड़ों पर चढ़ने और दीमक के घोंसले को तोड़ने के लिए एकदम सही है। उनके सिर के ऊपर एक हड्डीदार शिखा उनके मजबूत जबड़े की मांसपेशियों और शक्तिशाली दांतों को सहारा देती है, जो कठोर वनस्पतियों को पीसने के लिए जरूरी है। पौधों के सेल्यूलोज को पचाने के लिए जरूरी बड़ी हुई आंतों की वजह से उनका पेट उनकी छाती से बड़ा होता है। ये अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में पेड़ों पर चढ़ने, खाने और जिंदा रहने के लिए विकसित हुए हैं। ये बहुत सामाजिक प्राणी हैं, जो समूह में रहते हैं, जिन्हें ट्रूप कहा जाता है। उनका मुख्य एक प्रमुख वयस्क नर सिल्वरबैक होता है। वो दल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, जो उन्हें प्रतिद्वंदी समूहों और अकेले सिल्वरबैक से बचाता है। ये अपने गोरिल्ला परिवार का रखवाला है। गोरिल्ला को बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भाग लेना पड़ता है। अपने इलाकों को दुश्मनों से बचाने, दूसरे प्राइमेट से बचाव करने, शिकारियों या उन लोगों को रोकने के लिए जो उनके बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। गोरिल्लाओं के बीच ज्यादातर झगड़े सत्ता, मीटिंग या अपना समूह बनाने के लिए होते हैं। नर गोरिल्ला मुख्य सिल्वरबैक को चुनौती देने और समूह पर कब्जा करने के लिए लड़ सकते हैं। मादा साथी के लिए लड़ाई हो सकती है। बाहर से आए गोरिल्ला अपना समूह बनाने के लिए सदस्यों को जमा करने के लिए लड़ सकते हैं। ये महान वानर शक्ति और बल का हिंसक प्रदर्शन करते हुए सत्ता के लिए लड़ते हैं, अपनी ताकत दिखाने को अपनी छाती पीटते हैं, अपने हमलावर को डराने के लिए दहाड़ते और गुर्राते हैं, और अपने हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से ये अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए हाथ भी उठाते हैं। गोरिल्ला को सबसे बड़ा खतरा मनुष्यों से है। शिकारियों ने जंगली गोरिल्लास की अवैध हत्या को बढ़ावा दिया है। कमर्शियल हंटिंग यानी व्यापार के लिए शिकार, मछली पकड़ने और तेल और गैस विकास ने उनकी पावन धरती पर घुसपैठ की है, और खनन, कटाई और खेती ने उनके घरों को नष्ट कर दिया है।
हालांकि इंसान और गोरिल्ला दोनों एप्स के वंशज हैं, फिर भी ये साथ रहने के लिए संघर्ष करते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न गोरिल्लास की दोनों प्रजातियां गंभीर रूप से खतरे में हैं। और अब ये गोरिल्लास विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। अब जंगल में केवल 5000 ईस्टर्न गोरिल्लास बचे हैं। पिछले 20 वर्षों में वेस्टर्न गोरिल्लास की आबादी में 60% की कमी आई है। लेकिन अफ्रीका के गोरिल्लास के लिए अब भी उम्मीद बाकी है। दुनिया भर में अनगिनत चैरिटी संस्थाएं इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए लड़ रही है। संरक्षित क्षेत्रों को बेहतर बनाने और विस्तार करने, गोरिल्ला प्रोडक्ट्स के अवैध व्यापार पर लगाम लगाने और लोकल और इंटरनेशनल समुदायों के बीच गोरिल्ला संरक्षण को बढ़ावा देने की कोशिशों में इन महान वानरों को विलुप्त होने की कगार से वापस लाने के लिए एक छोटी उम्मीद छिपी हुई है। ये एक प्रमुख प्रजाति है जो अपने जंगलों की जैव विविधता को बनाए रखते हैं। वो फल खाकर उनके पेड़ों के बीच फैलाते हैं। ये घने पत्तों को तोड़ते हैं तो प्रकाश के आने की जगह बनती है, जिससे सूर्य प्रेमी पौधों को ईंधन मिलता है। इनके बिना फूड चेन में बाधा आ जाएगी, जैव विविधता कम हो जाएगी और अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट्स हमेशा के लिए बदल जाएंगे। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के आर्किटेक्ट और रखवाले हैं। ये है गोरिल्लास। पृथ्वी की सतह के 6% हिस्से पर फैले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे ग्रह पर सबसे जीवंत और कीमती बायोम में से एक है। ये हरे भरे जंगल बेहद जरूरी इकोसिस्टम बनाते हैं। ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करते हैं, वाटर साइकिल यानी जल चक्र को बनाए रखते हैं और लाखों प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं। हर एक इस घने और गतिशील वातावरण में पनपने के लिए खास तौर से ढला है। जंगल के जानवरों और पेड़ पौधों के बीच का ये रिश्ता इस इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जानवर फूलों का परागण करते हैं, बीज फैलाते हैं और कीटों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, जिससे जंगल का लगातार विकास और नवीनीकरण पक्का होता है। फिर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जंगल नष्ट होने, अवैध कटाई, कृषि विस्तार, क्लाइमेट चेंज और आवास का विनाश होने की वजह से खतरे में है। यहाँ जीवन की बेजोड़ विविधता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वनस्पतियों और जीवों का एक नेटवर्क विकसित हुआ है जो संतुलन पर निर्भर करता है। इन इकोसिस्टम्स को संरक्षित करने में मानव जाति की जरूरी भूमिका है। जहां शिकारी और शिकार, पौधे और जानवर अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल में रहने के लिए विकसित हुए हैं।
द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।